नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? सुमित, ब्यूटी, सभा, विश्वास, संजना, ब्यूटी, नीरज, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सेशन में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संसद की विधायी प्रक्रिया, यानी आपके देश में कानून कैसे बनते हैं, जिसके बारे में आप हमेशा पूछते रहते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप लोग जरा ध्यान से गौर से मेरी बात को सुनेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि आखिर एमपी कौन होते हैं, एमएलए कौन होते हैं, जबकि मैं शुरू से बताती आई हूँ कि जो एमपी होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बैठते हैं, और जो आपके एमएलए होते हैं वो विधानसभा में होते हैं, और जो आपकी विधान परिषद होती है वो आपके उसमें एमएलसी बैठते हैं। और ये लोग, कोई कुछ बच्चे कह रहे हैं ये लोग कौन होते हैं, तो ये लोग भी प्यारे बच्चों हमारी तरह होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में ये अपना नाम एज अ कैंडिडेट देते हैं और फिर आप इनको अपना एमपी चुनते हो। ठीक है, आपके जो लोकसभा वाले एमपी हैं उन्हें आप खुद चुनते हो, राज्यसभा के जो एमपी हैं उन्हें विधानसभा के इलेक्टेड एमएलएस चुनते हैं, जिनको आप चुनते हो। एमएलएस को भी आप चुनते हो और आपके जो एमपी हैं लोकसभा वाले उनको भी आप ही चुनते हो। तो प्यारे बच्चों, ये बात मैं शुरुआत से आपको बताती आ रही हूं। आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पे आपकी जो संसद की विधायी प्रक्रिया होती है, आखिर इसमें आपको क्या पढ़ना है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखना जरा, अगर मैं बात करती हूँ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की तो आपको ध्यान से सुनना होगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है आपकी पार्लियामेंट का, आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक, हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ऑर्डिनरी बिल। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी साधारण विधेयक और इसी में मैं आपको बताऊंगी कि आपका ज्वाइंट सेशन क्या होता है। अब ध्यान से समझना, साधारण विधेयक संबंधी प्रक्रिया। साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको यह समझना होगा कि जो बिल होता है, ठीक है, जो विधेयक होता है, ये क्या हो, मतलब इसका नेचर क्या होता है। बिल बेटा दो तरीके से आपके इनके दो नेचर होते हैं, इसकी दो तरह की प्रकृति होती है। पहला प्रकृति होती है इसकी कि एक बिल होते हैं आपके सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट बिल होते हैं। और आप किन बिल को गवर्नमेंट बिल कहोगे? जब बिल मंत्री द्वारा पेश होगा, जब बिल मंत्री द्वारा पेश, जब कोई भी बिल आपके मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कि वो सरकारी विधेयक है। और एक होते हैं आपके गैर सरकारी, यानी कि नॉन गवर्नमेंट बिल। गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट। और ये आपके कौन से बिल होते हैं? जब बिल किसी एमपी के द्वारा पेश किया जाता है, किसी एमपी के द्वारा पेश, जब बिल किसी एमपी द्वारा पेश होता है, एमपी के द्वारा पेश, तब आप उसे कहेंगे कि वो आपका नॉन गवर्नमेंट बिल है। तब आप उसे कहेंगे कि प्यारे बच्चों वो आपका गैर सरकारी विधेयक है। मंत्री कौन होते हैं आपको मैं पढ़ा चुकी हूं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि जो आपके मंत्री होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, स्वाति भड़ाना आपकी हिस्ट्री की क्लास इससे पहले थी 9 बजे। आज की क्लास का टाइम चेंज था और ये बात मैंने कल ही आपको क्लास में बता दी थी, रात को, हिस्ट्री को, शाम को, सॉरी, जब मैंने क्लास ली थी कि भाई आपकी जो क्लास है हिस्ट्री की वो कल सुबह में होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। तो फिर हमारा सबसे पहला जो विधेयक होता है उसका नाम है प्यारे बच्चों साधारण विधेयक। ध्यान से सुनते रहना, नोट्स में क्या लिखना है, जो मैं हाथ से लिख रही हूं वही नोट्स में लिखना है। साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल इसको हम कहते हैं। अब ये ऑर्डिनरी बिल गवर्नमेंट कब होगा? जब मंत्री पेश करेगा। और ये आपका नॉन गवर्नमेंट कब होगा? जब प्यारे प्यारे बच्चों ये बिल एमपी पेश करेगा।
तो हर बिल का नेचर दो तरीके का होता है और बिल आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला बिल होता है आपका साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक से क्या होता है कि आपके कोई भी बिल है तो पहले वो बिल का रूप होता है, उसके बाद वो कानून बनता है। अब देखना जरा ध्यान से, यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि ये बिल कहां पर पेश होता है, ये कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इंट्रोड्यूस कौन करेगा तो मैं बता चुकी हूं, या तो मिनिस्टर या फिर एमपी। मिनिस्टर करेगा तो गवर्नमेंट और एमपी करेगा तो नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कौन करता है प्यारे बच्चे, तो इंट्रोड्यूस कहां पे किया जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहोगे संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में। पूरा फोकस बोर्ड पर रखना वरना चीजें समझने में दिक्कत होगी। संसद के किसी भी सदन में आप कहेंगे आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किसी भी सदन में इस बिल को पेश किया जा सकता है। आइदर हाउस का मतलब है कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी। अब प्यारे बच्चे अगर मैं इस बिल को पेश करती हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में मैं इस बिल को पेश करूंगी, इंट्रोड्यूस करूंगी, पेश करूंगी लोकसभा में पेश। तो इंग्लिश में लिखिएगा इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। आप इसे राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक, अब यहां पे पेश हो गया, फिर इस पर क्या होगी, चर्चा, यानी कि डिबेट होगी। और डिबेट कौन करेगा, तो भाई लोकसभा के सदस्य करेंगे। और लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं मैम, एमपी होते हैं। तो एमपी बैठकर इस बिल पर चर्चा करेंगे कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, और इस बिल में क्या कमियां हैं, वो सब आपका इस डिबेट के दौरान ही होगा। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद यहां पे क्या होगा, ये बिल आपका पारित होगा, ये बिल आपका यहां से पास होगा। पास कौन करेगा, तो लोकसभा के सदस्य पास करेंगे, लोकसभा के सदस्यों द्वारा पारित, लोकसभा के सदस्यों द्वारा पारित। और लोकसभा के सदस्य कौन है, एमपी हैं, यानी कि एमपी इस बिल को पास करेंगे। लेकिन मैम ये बिल किस मेजॉरिटी के साथ पास होगा, तो प्यारे बच्चे ये पास होगा साधारण बहुमत से, ये पास होगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ। और सिंपल मेजॉरिटी का सेंस क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी का सेंस होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1। क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1। यानी प्यारे बच्चों अगर साधारण विधेयक है तो वो हमेशा साधारण बहुमत से ही पास होता है। जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। अब ये बिल यहां से पास हो गया। अब आपको पता है कि ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और लोकसभा से पास हुआ, तो इसका अगला प्रोसीजर है कि ये बिल अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी प्यारे बच्चों ये पेश होगा, फिर यहां पर चर्चा होगी और फिर प्यारे बच्चे यहां से भी ये आपका पारित होगा, यानी कि पास होगा। और अगर यहां से ये पास होगा तो यहां पर भी ये साधारण बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से। फिर प्यारे बच्चे यहां से पास होकर, ठीक है, यहां से पास होकर ये कहां पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर, यानी कि मैम सिग्नेचर कर देंगे। और जैसे ही इस पर सिग्नेचर होगा ये आपका क्या बन जाएगा, एक्ट या फिर लॉ, यानी कि अधिनियम या कानून बन जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना। फिर प्यारे बच्चों यहां से अब ऐसा भी, अब एक बात बताओ,
जैसे राष्ट्रपति हर बिल को पास नहीं करते, तो क्या राज्यसभा हर बिल को पास करेगी? क्या ये जरूरी है कि लोकसभा अगर कोई भी बिल राज्यसभा को भेजे तो राज्यसभा उसे पास करे, या राज्यसभा कोई भी बिल लोकसभा को भेजे तो ये जरूरी तो नहीं वो हमेशा पास करे? अगर पास करेगी तो ये वाला प्रोसीजर, लेकिन यहां लिखना अथवा, और क्या कर सकती है? अथवा और प्यारे बच्चे वो क्या कर सकती है? इस बिल को अस्वीकार कर सकती है, इस बिल को रिजेक्ट कर सकती है, कह देगी कि मैं साइन नहीं करूंगी, या फिर वो इस बिल में ऐसे संशोधन करेगी, ठीक है, संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है जिससे लोकसभा सहमत ना हो, जिससे लोकसभा सहमत ना हो, लोकसभा सहमत ना हो, ऐसा भी कर सकती है। या फिर ये या है, या फिर वो क्या कर सकती है? 6 माह तक बिल को अपने पास रख सकती है, बिल को अपने पास रख सकती है, अपने पास रख सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, अगर इनमें से, ध्यान से पूरा फोकस बोर्ड पर, अगर इनमें से कोई भी चीज राज्यसभा इस बिल पर करेगी, अगर कोई भी, ठीक है, अगर प्यारे बच्चों कोई भी यहां पर आपकी जो राज्यसभा है इनमें से किसी भी चीज को करेगी तो कहा जाएगा कि साधारण विधेयक पर, ठीक है, साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य विवाद, और राज्यसभा के मध्य विवाद, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट होगा। किस बिल को लेकर? तो ऑर्डिनरी बिल को लेकर। सूरज जी मेरे बच्चे ही नहीं हैं अभी, तो तैयारी तो तब करेंगे, अभी तो बच्चे ही नहीं हैं, तैयारी करने के लिए बच्चे होने भी चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया गौरव का कि सबसे पहले बिल लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में? तो गौरव जी थोड़ा सा आंखें खोलें और लेके संसद के किसी भी सदन में, यानी यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि जहां लोकसभा लिखा है वहां राज्यसभा भी लिख सकते हो, जहां जहां लोकसभा है वहां वहां राज्यसभा, और यहां पर आप राज्यसभा की जगह लोकसभा लिख सकते हो। यह जरूरी नहीं है कि साधारण विधेयक जो ऑर्डिनरी बिल है वो केवल लोकसभा में या राज्यसभा में से किसी में भी पेश हो सकता है। यहां कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा में पेश होगा, यानी कि लोकसभा से शुरुआत होगी या राज्यसभा से, किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है। मैंने लिखा है कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि हम इसे लोकसभा में पेश कर रहे हैं, यह राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब ये यहां से प्यारे बच्चे आपका यहां आया, लेकिन अब राज्यसभा जरूरी तो नहीं बिल को पास करे, या राज्यसभा ने पास करके भेजा हो तो लोकसभा उसे पास ही करे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब यहां पे ये क्या कर सकती है? पास करेगी तो ये वाला प्रोसीजर, नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी तो फिर यहां पे झगड़ा, ठीक है, संशोधन करे, ऐसे चेंजेस करे जिससे लोकसभा सहमत नहीं है तो भी झगड़ा, और या फिर ऐसा करे कि 6 महीने तक बिल पे कोई रिस्पॉन्स ही ना करे तो भी झगड़ा। अब इन दोनों बहनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा। इन दोनों बहनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा। अब इनके झगड़े को सुलझाने के लिए आएंगे राष्ट्रपति जी। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। अब यहां पे क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनना। साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य विवाद होने पर देखिएगा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सेशन, संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सेशन बुलाते हैं
और ये बात किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108। राष्ट्रपति कहते हैं लड़ो मत, लड़ना नहीं है। विवाद का कारण तब बनता है अक्षु, जब बिल पास नहीं होता है। जब बिल पास नहीं होता है तब यहां पर लड़ाई और झगड़े का कारण बनता है। और बिल पास नहीं करने के ये 3 कारण हैं। जब वो रिजेक्ट कर रही है तब भी पास नहीं हो रहा, ऐसे अमेंडमेंट कर रही है जिससे लोकसभा एग्री नहीं है तब भी, और आपका ऐसे आपका 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही तब भी। तो ये 3 झगड़े के कारण ही तो हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों, जब इनके बीच झगड़ा होता है राष्ट्रपति क्या कहते हैं? सुनो, झगड़ा मत करो, इधर आओ। दोनों को साथ में बुलाते हैं। दोनों को कौन बुलाता है? पास में बुलाते हैं। और पास बुलाकर क्या कहते हैं? पास बुलाकर प्यारे बच्चे ये कहते हैं कि एक साथ आकर बैठो। जैसे आपके घर में आपका बहन भाइयों का झगड़ा होता है तो मम्मी पापा पैचअप करवाते हैं, दोनों को समझाते हैं। तो यहां पर इनके मम्मी पापा कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इनको बुलाते हैं। अब राष्ट्रपति जब इस संयुक्त बैठक को बुलाते हैं तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है ध्यान से कि भैया ये जो संयुक्त बैठक आती है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कल स्पीकर ऑफ लोकसभा में। जब ये संयुक्त बैठक आती है तो इसमें अध्यक्ष कौन होता है? तो सबसे पहले चॉइस पर होते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन अगर किसी कारण से ये ना हो तो, अगर ये ना हो तो क्या होगा? ये ना हो तो, अगर ये ना हो तो ना, लिख लेना, अगर ये ना हो तो फिर प्यारे बच्चे आपके बनेंगे डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। और मैम अगर ये भी ना हो तो फिर प्यारे बच्चे आपके बनते हैं, तो फिर बनेंगे वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या मैम चेयरमैन नहीं बनेंगे? नहीं, चेयरमैन कभी नहीं बनते। तो लिखिएगा राज्यसभा के सभापति। लेकिन मैम अगर मान लें किसी कारण से, सॉरी, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति कभी भी चेयरमैन नहीं बनेंगे जॉइंट सेशन में, कभी भी नहीं। क्यों मैम? क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ठीक। और प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करती हूं, आप कहो मैम अगर ये भी ना हो तो फिर क्या होगा? ध्यान से सुनना, फिर क्या होगा? संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य, उपस्थित सदस्य अपने में से, अपने में से किसी एक को, किसी एक को, किसी एक को इस बैठक का, इस बैठक का अध्यक्ष, इस बैठक का अध्यक्ष चुन लेते हैं। इस बैठक का अध्यक्ष चुन लेते हैं। चुनने का मतलब है चूज कर लेते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी, आप सब बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ध्यान से आगे सुनो बेटा, आज पर्सनल बातें बहुत हो रही है, थोड़ा सा फोकस करो। क्या मैम आज तक ये संयुक्त बैठक आई है? प्यारे बच्चे, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक आ चुकी है। ध्यान रखना, संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक में भी बिल, संयुक्त बैठक में भी बिल
साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से पारित। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो जॉइंट सेशन होता है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कोरम, गणपूर्ति को, कोरम को बैठक से पहले चेक किया जाता है। अगर गणपूर्ति होगी पूरी तभी ये बैठक होगी, वरना नहीं होगी। एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है क्वेश्चन में कि आपके क्या जॉइंट सेशन में भी कोरम देखा जाएगा। बिल्कुल, जॉइंट सेशन तभी होगा जब राज्यसभा के 1/10 और प्यारे बच्चे लोकसभा के 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तभी ये बैठक होगी। अब ये 3 बार कब कब हुआ है मैम, देखिए बच्चों। पहला जॉइंट सेशन डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के लिए 1961 में ज्वाइंट सेशन आया था और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। डॉरी प्रोहिबिशन बिल यानी कि 1961 में पहली बार आपके यहां पर ज्वाइंट सेशन आया। इस बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में झगड़ा हो रहा था। ठीक, फिर बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल 1978 में मोरारजी देसाई आपके देश के प्रधानमंत्री थे। और लास्ट आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002 में, यहां पर पूरा नाम लिखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके देश के प्रधानमंत्री थे। तो अब तक आपके यहां पर 3 बार ज्वाइंट सेशन आ चुका है। 3 बार ऐसी स्थिति आई है जब लोकसभा और राज्यसभा का पैचअप कराने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और ज्वाइंट सेशन में बिल पास ही हो जाता है, क्योंकि जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब मिलकर सॉल्व हो जाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्वाइंट सेशन को आपके राष्ट्रपति इसीलिए ही यहां पर बुलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा जी, बहुत देर से बेटा मैं एक बात कह रही हूं कि बिल पेश करने वाला या तो एमपी होता है या मिनिस्टर। प्लीज बेटा क्लास में फोकस करें। सबसे पहली स्लाइड पर मैंने आज यही बताया है, सॉरी, कि आपका बिल कौन पेश करता है। तो बिल या तो पेश करेगा मंत्री या बिल पेश करेगा एमपी। मंत्री करेगा तो बिल का नेचर होगा गवर्नमेंट, और अगर एमपी करेगा तो फिर बिल का नेचर होगा आपका नॉन गवर्नमेंट। प्लीज फोकस करा करें क्लास पे। इतना लिख लिख कर आपको समझा कर इसीलिए ही पढ़ाया जा रहा है, वरना पीडीएफ है, मुझे इतना ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और अब मैं आपका अगले बिल की तरफ चलूंगी जिसका नाम है धन विधेयक। पहले मुझे जल्दी से थम्स अप देंगे और बताएंगे, ठीक है, दांत निकालते हुए भी आप आ सकते हो, मुस्कुराते हुए कि मैम यहां तक बात समझ आ गई है, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। और अगर कोई क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन, तो प्लीज आप उसको पूछिए जल्दी से। बेटा रिस्पांस देंगे क्योंकि अब मैं नेक्स्ट बिल पर आ रही हूं जिसका नाम है ऑर्डिनरी बिल, और यहां से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मैं आपको बताऊंगी। मैम आंखों में दर्द होता है, क्या करें? चश्मा लगा के पढ़ाई करो, जो एंटी रिफ्लेक्शन वाला चश्मा आता है उसका यूज किया करो। चलो, धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे देखिए प्यारे बच्चे, मनी बिल। ध्यान से पहले इसको पढ़ लेंगे। लिखना आपको वही है जो मैं हाथ से लिख रही हूं, ठीक है, लिखने में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। अब मनी बिल आपने यहां पे लिख रखा है। अब मैं प्यारे बच्चे इस मनी बिल के बारे में आपको लिखकर समझाती हूं, ठीक है। सारा पहले पीडीएफ से है, अब हाथ से लिखकर बता रही हूं। देखिएगा, मनी बिल, जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों धन विधेयक, यहां से आने वाला पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी परिभाषा किस आर्टिकल में है, इसकी डेफिनेशन किस आर्टिकल में है।
तो आप कहेंगे आर्टिकल 110। आप कहेंगे अनुच्छेद 110। फिर प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन, इसे पारित करने की इसे पारित करने की विशेष प्रक्रिया, या ऐसे लिखो, इस बिल की विशेष प्रक्रिया यानी कि स्पेशल प्रोसीजर, विशेष प्रक्रिया यानी कि स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर, विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109 में है। तो क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 109 में है। अब आर्टिकल 109 क्या कहता है? ध्यान से, आर्टिकल 109 कहता है धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में ये पहले कभी पेश नहीं होता, ये पहले कभी पेश नहीं होता। अब इस बात का जरा ध्यान से और गौर से मतलब समझना। जैसे मैंने आपको बोला कि साधारण विधेयक की शुरुआत आप किसी भी हाउस से कर सकते हो, लेकिन मनी बिल की शुरुआत कहां से होगी? केवल लोकसभा से। ये हमेशा लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा से इसकी कभी भी शुरुआत नहीं हो सकती। यानी कि पेश जो होगा ये कहां होगा? लोकसभा में। लेकिन यहां पेश होने का मतलब है कि इस बिल की शुरुआत लोकसभा से होती है। जाएगा ये राज्यसभा में भी, शुरुआत लोकसभा से होती है, लेकिन शुरू में इसे राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, शुरुआत लोकसभा से ही होगी। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में क्या था? कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, लोकसभा से या राज्यसभा से। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा शुरुआत लोकसभा से होगी। आगे लिखिएगा, यही आर्टिकल कहता है धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति से पूछने के बाद इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। लिखिएगा, मनी बिल introduced in Lok Sabha but after approval of president। ठीक है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनते हैं किसकी सहमति से पेश किया जाता है, कहां पेश किया जाता है। अब यहां पे पेश हो गया, उसके बाद प्यारे बच्चे आपका पेश होने के बाद इस बिल को लोकसभा में पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आपका होगा फिर इस पर चर्चा, यानी कि डिबेट होगी, और फिर प्यारे बच्चे ये क्या होगा? लोकसभा से पारित होगा। और प्यारे बच्चों यहां से पारित होकर ये कहां पहुंचेगा? राज्यसभा में।
यानी कि ये बिल कभी भी राज्यसभा से शुरू नहीं होता, लेकिन ऑर्डिनरी बिल की शुरुआत राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब यह बिल राज्यसभा में पहुंच जाता है तो यहां पर क्या होता है, ध्यान रखना, राज्यसभा इस बिल को केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। ठीक है, केवल 14 दिनों तक। अब आगे देखना, 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा इस बिल को पारित नहीं करती, तो यह बिल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। यानी राज्यसभा को इस बिल पर बहुत कम शक्ति होती है, केवल यही शक्ति है कि वो 14 दिन तक इसे अपने पास रख सकती है। क्या मैम वो इसमें चेंजेस कर सकती है? कर सकती है, लेकिन लोकसभा उन्हें माने या ना माने ये लोकसभा पर डिपेंड है, और लोकसभा इस बिल को लेकर पावरफुल होती है। अब यहां से पास हो गया प्यारे बच्चों, अब यहां से पास हो गया, अब कहां जाएगा? अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के बारे में लिखना, धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंशन वीटो, जिसमें राष्ट्रपति किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, यानी सस्पेंशन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अनुमति से ही बिल लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, तो मैम कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते बेटा, मैंने ध्यान से लिखना, केवल लिखा है निलंबनकारी वीटो का यूज नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, वो आत्यांतिक वीटो यूज कर सकते हैं। आत्यांतिक वीटो का क्या कर सकते हैं, और आपका पॉकेट वीटो इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन वीटो का नहीं। और मैम ऑर्डिनरी बिल पर कौन कौन सी वीटो, तो ऑर्डिनरी बिल पर किसी भी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राष्ट्रपति ज्यादातर क्या करते हैं, इस पर सिग्नेचर कर ही देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनकी सहमति से यह बिल वहां पर पेश होता है। तो फिर मैम इस बिल को राज्यसभा में भेजा ही क्यों जाता है, जब उसको पहले ही पास होना होता है? अक्षु, ये एक प्रोसीजर है, ऐसा संविधान कहता है, इसलिए भेजा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि राज्यसभा इस बिल में 14 दिन के अंदर हो सकता है कुछ ऐसे चेंजेस करे जिस पर लोकसभा ने ध्यान न दिया हो,
तो लोकसभा को वहां पे एक चांस होता है कि वो राज्यसभा में बिल भेजकर शायद कोई कमी निकल जाए तो उसको वो ठीक कर सकती है। ठीक है, मैम इतना थ्योरी क्यों लिखवाती हूं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। गोलू रंजन, मैं हाथ जोड़ती हूं आपके सामने गुरुदेव, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जीएस बिना लिखे आप नहीं पढ़ सकते हो। अभी आपको याद रहेगा लेकिन बाद में नहीं रहेगा। अभी आपको बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है लेकिन जब इससे क्वेश्चन बनेंगे ना तो यही आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हिस्ट्री, शुरू में आपने बड़ा बहिष्कार किया, इतना कंटेंट कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन अब आपको अच्छा लग रहा है वही कंटेंट। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? तो बेटा आपका अगला बिल की तरफ हम चलते हैं, जो कि आपका बाकी पीडीएफ से आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा। लिखना वही है जो मैंने हाथ से लिखा है, जिसका नाम है संविधान संशोधन विधेयक। यहां तक समझ में आ गया हो प्यारे बच्चों तो थम्स अप करिएगा। सतीश कुमार जी जाकर प्रेसिडेंट को पढ़िए, निलंबनकारी क्या होता है, या फिर पॉकेट वीटो क्या होता है, या आत्यंतिक वीटो क्या होता है। रेगुलर क्लासेस में आई है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस कीजिए बच्चा। और आपका लास्ट बिल होता है जिसका नाम है संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान से सुनना, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब प्यारे प्यारे से बच्चों, थैंक यू सतीश जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, तो किसी भी सदन में, मतलब यहां पर भी आप इसे क्या कर सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में पेश, किसी भी सदन में पेश। केवल मनी बिल ऐसा बिल होता है जो लोकसभा में ही पेश होता है। यह भी किसी भी सदन में हो सकता है। अब हम यहां पे एग्जाम्पल में लेंगे राज्यसभा। एग्जाम्पल में मैंने लिया राज्यसभा। सबसे पहले क्या होगा, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। प्यारे बच्चों यहां पे ये लिखना, सबसे पहला पॉइंट हम एग्जाम्पल में राज्यसभा में पेश कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट राज्यसभा में पेश होगा। फिर प्यारे बच्चे सेकंड इस पर चर्चा होगी, डिबेट, और थर्ड बेटा ये यहां से पारित होगा, और ये पारित होगा, लिखिएगा ध्यानपूर्वक, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत, जिसे प्यारे बच्चे आप 2/3 बहुमत भी कहते हैं। ध्यान रखना, साधारण बहुमत से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। ठीक, आगे अब यहां से पास हुआ, कहां पहुंचेगा, लोकसभा में। अब लोकसभा, पहला यहां पर भी पेश, दूसरा यहां पर भी चर्चा, और तीसरा क्या कर सकती है, अगर पारित करेगी तो ये भी प्यारे बच्चे विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से ही ये पास होगा। क्यों मैम? क्योंकि संविधान में संशोधन कभी भी साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों जरा फोकस करना बोर्ड की तरफ। यहां पे ये पास होगा, लेकिन पास होने के अलावा और क्या कर सकती है, और मैम इसे अस्वीकार कर सकती है। हो सकता है कि लोकसभा इसे रिजेक्ट कर दे, ध्यान से बेटा। ठीक है, या फिर यह हो सकता है कि ऐसे संशोधन करें, संशोधन करे जिससे राज्यसभा सहमत ना हो, जिससे राज्यसभा सहमत ना हो। या फिर प्यारे बच्चे फिर से वही पॉइंट, 6 माह तक अपने पास रखे, 6 माह तक अपने पास रखे।
तो क्या मैम यहां पर भी जॉइंट सेशन आएगा? नहीं बेटा, अगर आपकी राज्यसभा ने जो बिल भेजा है और लोकसभा उस पर अगर इनमें से कोई भी एक्शन लेगी, अगर वो रिजेक्ट करेगी बिल समाप्त, अगर वो संशोधन करेगी और राज्यसभा सहमत नहीं है तो भी बिल समाप्त, अगर वो 6 माह तक अपने पास रखेगी तो बिल समाप्त। प्यारे बच्चों, इन कंडीशन में क्या हो जाएगा? बिल समाप्त हो जाएगा, यहां पे कोई जॉइंट सेशन नहीं आएगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए, मैं लिखवा देती हूं ताकि आप भूलो नहीं, लिखना, संविधान संशोधन बिल का, संविधान संशोधन बिल का दोनों सदनों द्वारा, बिल का दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होना, पारित होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यानी दोनों के दोनों हाउस, प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों हाउस अलग अलग पास करेंगे तो ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। हर देश, इसको मैंने पीडीएफ में नहीं लिखवाया। अब यहां पे एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि अगर ये पास हो जाता है तो पास, अगर हम मान लें कि एक कंडीशन ये भी तो है कि मैम ये पारित हो रहा है, बेटा अगर ये पारित होगा तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी इस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करेंगे। ध्यान रखना, सिग्नेचर में मना नहीं कर सकते, नहीं, ध्यान रखना। ये लाइन भी मैं यहां ऐड करवा देती हूं आपको, यहां से लिखिएगा, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति इस बिल पर, इस बिल पर किसी भी वीटो शक्ति का, किसी भी वीटो शक्ति का, किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा उन्हें इस बिल पर, इस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया है, बाध्य किया गया है। ये प्यारे प्यारे से बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि हमें समझ आ गया कि संसद संविधान में संशोधन कैसे करती है, कैसे संसद कानून बनाती है। तो कोई भी पहले बिल आता है, बिल में क्या होता है कि जो कानून बनाना है उससे संबंधित बातें लिखी हुई होती हैं। जैसे प्यारे बच्चे, मान लीजिए कि आप यहाँ पर, ये आप ऐसा मानो कि ये कागज है, अब इस कागज पे बातें लिखी हुई हैं, वो आपका बिल होगा, उसमें सारे उस कानून के बारे में लिखा होगा कि उस कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कानून किस किस पर लागू होगा। फिर उसके बाद वो जो बिल है पेश होता है, फिर वो क्या होता है, पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर और देन वो आपका एक्ट बनता है। सेम संविधान संशोधन तभी होगा जब दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे। संविधान संशोधन के लिए कोई जॉइंट सेशन नहीं आता है। अब बात करते हैं एक बड़ा छोटा सा चैप्टर जो कि संविधान संशोधन से ही संबंधित है। आप एक चैप्टर का नाम लिखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन कैसे होता है आपने अभी अभी पढ़ा है, तो यही इस चैप्टर को खत्म कर लो। छोटा सा है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या मैं कह सकती हूं कि भाग 20 में है। किस में है? भाग 20 में। और प्यारे बच्चे आर्टिकल 368 में है। और कहां से प्रेरित हैं? किस देश के संविधान से प्रेरित यानी कि इंस्पायर्ड हैं? तो लिखिएगा साउथ अफ्रीका, लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इस प्रक्रिया को लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। और आपके संविधान में जो संशोधन है उसके लिए आप पहला लिखिएगा साधारण बहुमत। तो मैं प्यारे बच्चे यहां पे लिखवाना चाहूंगी इस बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं होता, संविधान में संशोधन नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं होता। और प्यारे प्यारे बच्चे कहेंगे कि मैम एग्जाम्पल, जी हां एग्जाम्पल है उत्तराखंड का बनना, एग्जाम्पल उत्तराखंड का निर्माण, उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विधान परिषद का निर्माण, विधान परिषद का निर्माण एक्सेट्रा। तो इस तरह के चेंजेस संविधान में संशोधन नहीं करते हैं। अब बात आती है दूसरा क्या है। दूसरा प्यारे बच्चे आपका लिखिएगा विशेष बहुमत, जिसे आप कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी या जिसे आप कहते हैं 2/3 बहुमत। लिखिएगा सबसे अधिक संशोधन, सबसे अधिक संशोधन संविधान में, संविधान में इसी बहुमत से, इसी बहुमत से खत्म। खत्म हो गया क्या मैम? अरे रुक जाओ भैया, अभी ट्विस्ट बाकी है। तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किस में होते हैं प्यारे बच्चे? तो मैम सबसे ज्यादा अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी से। और प्यारे बच्चे तीसरा लिखना विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। लिखिएगा इंग्लिश में स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स, ऑफ हाफ स्टेट्स। कितने राज्य हैं? 28। तो कितने राज्यों की सहमति? एग्जाम्पल 54, 55, ठीक है, क्या है ये? आर्टिकल 55, 54, 368 एक्सेट्रा। तो दो आपके प्यारे बच्चों ठीक है,
दो आपके तरीके होते हैं जिनसे संविधान में संशोधन होता है, और साधारण बहुमत से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। अब मैं आप लोगों से थोड़ी बातें करूंगी क्योंकि विधानमंडल में नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी। हाँ जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? थैंक यू रश्मि, धन्यवाद आपका। ओ रश्मि, मैंने आपका कमेंट अब ठीक से पढ़ा है। बेटा ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं एकदम इतना मतलब साधारण शब्द यूज नहीं कर सकती जो हम आम बोलचाल में करते हैं, क्योंकि पेपर में कम से कम इतनी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इतना तो आपको पता है, वरना क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा आपको। मैम आपने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य में वह निर्णायक मत कैसे देता है? बेटा जब वोट बराबर हो जाते हैं, जब भी वोट इक्वल होंगे तब जाकर, जैसे 50-50, अगर कोई चीज 50-50 हो जाए तो क्या डिसीजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब वोट 50-50 होगा तभी वो वोट देगा। कभी भी 60-40 हो या फिर आपका 80-20 हो या 70-30 हो, तब नहीं देगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चे आप जो हैं मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मिनट है आपके पास। थैंक यू खुशबू, थैंक यू, थैंक यू। मैम ये थर्ड वाला पॉइंट क्लियर कर दो। प्यारे बच्चे जैसे आपको मैंने बताया है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किसमें? आर्टिकल 55 में। अब अगर आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले उस बिल को विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा और आपको आधे राज्यों की उस पर सहमति लेनी होगी। आपके पास कितने स्टेट हैं? 28। तो 28 में से 14 राज्य कम से कम उस अमेंडमेंट से सहमत होने चाहिए। राष्ट्रपति के इलेक्शन में चेंज करना है तो आपको इस बहुमत से करना होगा। यह है इसका मतलब, और इस बहुमत से ज्यादातर आपके अमेंडमेंट होते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है आपको पता है? 50% + 1 टोटल का, और फिर आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अगस्त लास्ट तक मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, कोशिश तो वही है। ठीक है, हिस्ट्री तो 100% है, पॉलिटी में हो सकता है 2-3 क्लास एक्स्ट्रा चली जाएं। ठीक है निर्मला जी, मैं सबका जवाब दे रही हूं तो आपका क्यों नहीं दूंगी? मंडे को क्लास होगी क्या? अगर मंडे को क्लास नहीं होगी तो कल क्लास होगी, ये ध्यान रखना। दोनों दिन तो आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो मैं बात कर लूंगी एक बार कि क्या है। अगर मंडे को क्लास होगी भी तो फिर शाम को होगी, अगर हुई तो। पर मुझे चांसेस नहीं लग रहे क्योंकि मेरी ट्यूसडे को मैराथन है और मंडे को मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो मंडे तो क्लास नहीं होगी आपकी। जन्माष्टमी? बेटा अभी कहाँ जन्माष्टमी है, अभी तो रक्षाबंधन है। आप कहां पे जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं? ठीक है निर्मल भदौरिया जी, पूछिए पेपर कब तक है? पेपर के भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, चांसेस हैं कि शायद दिसंबर में हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी बिल्कुल नहीं है बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो है वर्कशीट बेटा आपको मिलेगी, लेकिन मेरी मैराथन क्लास के बाद, क्योंकि अभी मैं मैराथन क्लास की तैयारी में लगी हुई हूं। ठीक है, तो आप सभी का आज के लिए धन्यवाद। आई होप आप सभी को चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल अगर क्लास होगी तो आपको क्लास के शेड्यूलिंग में क्लास लिस्टिंग हुई मिल जाएगी, तो आप चेक कर लेना उसको एक बार। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।